जय जोहार संगवारी हो। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज मैं अपन पर लेके आऊँ बंधे भाजी की रेसिपी, जेला हमन पत्ता गोभी के नाम से भी जानथन, है ना। और इंग्लिश में ला कैबेज के नाम से भी जानथन। तब पत्ता गोभी के साग अपन बहुत तरीका से खाए हो, पर आज मैं अपन पर कुछ खास तरीका के बना के लेके आऊँ। जी हाँ संगवारी हो, पत्ता गोभी ऐसे खा खा के हमन हो गए हन बोर। तो चलो आज कुछ नया ट्राई करथन, पत्ता गोभी के कोफ्ता। तो जी हाँ संगवारी हो, आज मैं अपन पर लेके आऊँ बंधे भाजी के कोफ्ता, जेला बनाना है आसान, खाए में है बहुत ही स्वादिष्ट। तो आओ शुरू करथन संगवारी हो। उम्मीद है आप मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूँ। जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब करके ही जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिखा थे ना संगवारी हो, एकदम लाजवाब। जी हाँ संगवारी हो, जितना अच्छा दिखा थे ना, खाए में भी उतना स्वादिष्ट है। एकदम नरम सॉफ्ट बने हुए है एकर कोफ्ता हा। संगे में एकर जे रसा बने है ना, वह बहुत ही स्वादिष्ट है। एला आप मन हा सोहारी सन, भात सन, रोटी सन, जेकर सन भी खाना चाहो खा सकते हो संगवारी हो। मोला तो ऐसे भी बहुत पसंद है, काबर के मैं कोफ्ता डला है ना, तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मोला अच्छा लगते। तो एक देख सकते हो, एक रंग भी बहुत बढ़िया है। एक देख सकते हो कोफ्ता ला कितना नरम है, मैं हल्का सा दबाव होते में यहाँ टूट गए। तो आओ संगवारी हो, देखा हो ये लाजवाब से कोफ्ता ला कैसे मैं बना के तैयार करे हूँ, जो कि बने हैं पत्ता गोभी से। पत्ता गोभी के कोफ्ता बनाए बार ये देख सकते हो, अपन पत्ता गोभी बंधे भाजी जे भी नाम से आप मन जानता हो, एला लेना है। और ओला में किस ले हो संगवारी हो, हरियर मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन, एक धनिया है, हल्दी है, नमक है और बेसन है। एक में मैगी मसाला ले हो, जो कि एकदम सीक्रेट मसाला है। एक से स्वाद बहुत बढ़िया है संगवारी हो। तो 2 पैकेट में ले हो। सबसे पहले हमला किसे हुए पत्ता गोभी ला ले लेना है। तो देख सकते हो संगवारी हो, मैं एक किस ले हो, जतका भी आप मन बनाना है ओकर हिसाब से आप मन ले सकते हो। तो मैं छोटे साइज के एक ठन रिसावे बंधे भाजी तेला में किस ले हो। एमें मिर्चा, प्याज, अदरक, लहसुन सब ला मिला दे हो। ओकर बाद में धनिया पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर एला अच्छा से डाल दूँ संगवारी हो, जतका मोला चाहिए स्वाद के हिसाब से। 2 पैकेट मैगी मसाला ले हो, ओला भी डाल दूँ। मैगी मसाला से का स्वाद बहुत बढ़िया है कोफ्ता के। अगर आप मला मिर्चा जो है हरियर वाले में काट के डाले हो, आप मन चाहो ना तो मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हो। एक हमला पानी की जरूरत नहीं है, बेसन ला डाल के हमला अच्छा से ला सान लेना है। काबर की पत्ता गोभी में नमी होते, पानी होते संगवारी हो, तय में पानी साने पर नहीं लगे। अगर आप मन के पत्ता गोभी थोड़ा सूखे हुए है और आप मन ला लगा थे कि थोड़ा कड़ा है हाँ पानी की ज़रूरत है, तो डाल सकते हो 1-2 चम्मच, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ा है। ये देख सकते हो संगवारी हो, एला में कुछ ऐसे सान ले हो। ओकर बाद एक में हाँ कोफ्ता बना लेता हूँ, गोल गोल छोटे छोटे लड्डू जिसे में हाँ देख सकते हो आप मन कोफ्ता बना दो। कोफ्ता अपन हिसाब से चपटा, गोल, अंडाकार बनाए जा सकते, जो भी आप मन ला अच्छा लगते। तो सबो कोफ्ता ला मैं हाँ ऐसे ही छोटे छोटे आकार के बना के तैयार कर लूँ। एक देख सकते हो संगवारी हो, अतकागन कोफ्ता बन के तैयार है। अब चलो अब बारी आते एला तले के। एक संगवारी हो, मैं चूल्हा में आगे धरा दे हो और कढ़ाई चढ़ा दे हो। कढ़ाई में मैं डाल देता हूँ सरसों तेल। आप मन चाहो तो नॉर्मल कोई भी तेल से बना सकते हो, सरसों तेल से साग बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ना। मैं आज सरसों तेल से बनाता हूँ। तो एक सरसों के तेल ला मैं गर्म होने देता हूँ। और जब भी आप मन सरसों तेल में खाना बनाओ ना, सरसों के तेल ला संगवारी हो धुआं उड़त ला गर्म होना है, ये जरूरी है। अगर आप मन कच्चापन में डाल दो ना, तो बिल्कुल आपके स्वाद जो साग के स्वाद है ना अच्छा नहीं लगे, कच्चा कच्चा लगे। सरसों तेल की पूरा खुशबू आई, तेकर साथ धुआं उड़त ला गर्म होने देना है। ओकर बाद हमला जतका भी कोफ्ता एक बार में आजी वत कला डाल के एकदम लाल के होतला तल लेना है। पता है ना आप मन ला कोफ्ता कैसे फ्राई करना है, कैसे तलना है, ज़्यादा बताए की जरूरत नहीं है। तो ये देखो संगवारी हो, एक में बढ़िया लाल लाल होतला कोफ्ता ला अच्छा से तल लेता हूँ। एक घाव के कोफ्ता ला फ्राई हुए में 6 से 7 मिनट मोल लग गई से, काबर की मैं अंदर तक अच्छा से सिखाया इसे के केला तले हो संगवारी हो बहुत अच्छा से, देख सकते हो आप मन हाँ। तो ऐसने में यहाँ सबो कोफ्ता ला तल के निकाल लूँ संगवारी हो, जो कि एल ऐसे भी पकौड़ा के जैसे भजिया के जैसे खाए जा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते। काबर की में प्याज डला है, मिर्चा डला है, पूरा मसाला डला है, तो अच्छा लगते। तो एक फिर से मैं डाल दूँ संगवारी हो। अब यह घावला में हाँ वैसे ही लाल के होतला तल के निकाल लूँ। बहुत जन मन हाँ कोफ्ता बनाए के समय सोडा के इस्तेमाल करते, वो मन सोचते कि सोडा डाले से एकदम नरम ही हमार कोफ्ता। अगर आप मन ला अच्छा लगते सोडा डाल के बनाना संगवारी हो, तो आप मन जो है सोडा डाल सकते हो, पर मैं कोफ्ता में कभी भी सोडा नहीं डाला हूँ। काबर कि बिना सोडा के ही ऐसे भी नरम बन जाते। अगर आप मन ला दिक्कत आते कि आप मन के कोफ्ता के अंदर में रस नहीं भीग पाए है ना, कई जन लाते कि दीदी हम तो कोफ्ता बना लेथन पर अंदर में रसा नहीं भीग पाए, अंदर थोड़ा सूखा सूखा रही थे। तो आप मन ला मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ। आप मन का करो, बढ़िया से कोफ्ता ला तल के निकाल ले हो ना,
ओकर बाद एमे जैसे आप मन ह अंडा ल बनात हो तो छेद करत हो ना, ओमे चीरा लगात हो, बिल्कुल वैसे ही चाकू से चीरा लगा लो या माचिस के काड़ी से संगवारी हो एमे 8-10 छेद कर दो। बढ़िया से माचिस की काड़ी ला ले लो, ओकर पीछू डाहर से बढ़िया से एमे छेदा लगा दो 8-10 ठन। एकर से आपके कोफ्ता के अंदर बहुत अच्छा से रस आ जाही। एकर हमर सब कोफ्ता फ्राई हो गए हे। बचे हुए तेल में मैं डाले हो जीरा। जीरा के जगह आप मन जो ही पसंद हो फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हो। कड़ी पत्ती भी डाल सकते हो यानी मीठा नीम के पत्ती। 2 चुटकी हींग डालत हो संगवारी हो। आप मन बोलो कि दीदी तेज सब्जी में हींग काबर डालत, तो संगवारी हो हींग डाले से स्वाद अच्छा आथे, संग में पेट के लिए बहुत अच्छा होते। जब भी कोई मसालेदार खाना खाथन ओकर बर तेकर सेती में डालत हूँ। एकर में अदरक लहसुन के पेस्ट डाले हो यानी कि किसे हुए अदरक लहसुन डाले हो। देख सकते हो संगवारी हो अदरक लहसुन ला तेल में डायरेक्ट डाले से बहुत अच्छा से लाल मतलब भुन जाते और साग में ओकर स्वाद बहुत बढ़िया आथे, है ना। तो ये देख सकते हो मैं अदरक लहसुन ला डाल दे हो, जीरा डाल दे हो, हींग डाल दे हो। अब इला अच्छा से भून जान देता हूँ, अच्छे से मतलब 1 मिनट के आसपास। और एक रंग कुछ बदल जी, आप मन देखो, ये देखो एक रंग बदल गए ना। अब मैं पिसे हुए प्याज ला डाल देता हूँ। संगवारी हो आप मन चाहो तो काट के भी इस्तेमाल कर सकते हो प्याज व्याज ला, पर ना पीस दो ना तो रसा थोड़ा गाढ़ा बन जाते ना तो अच्छा लगते। और एमें हमला थोड़ा रसा गाढ़ा ही चाहिए। तो ये देख सकते हो संगवारी हो बढ़िया से मैं प्याज ला डाल दी हूँ। अब एला में हाँ कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छा से भूंजो जब तक एकर रंग चेंज नहीं हो जाही, बदल नहीं जाही और एकर कच्चापन नहीं चल दही। तो चलो संगवारी हो एला मैं बहुत अच्छा से भूंज लेता हूँ चलाते हुए। और मसाला तभी मीठा थे संगवारी हो, रसा तभी मीठा थे जब तक आप मन ओला अच्छा से भूंजो तेल के छोड़तला तब मैं एला बहुत अच्छा से तेल के छोड़तला भूंज लेता हूँ, है ना। ये देख सकते हो संगवारी हो अच्छा से हमार प्याज है भुंजा गए, लाल दिखा थे, कलर भी बदल गए, आप मतलब भी अलग से दिखत हो। बस यही करा डालना है पिसे हुए टमाटर ला। एक करा में टमाटर ला पीस ले हो मिक्सी में, एकर से रसा बहुत बढ़िया बनी। अब एमें हमला डालना है स्वाद के हिसाब से नमक। एक बात के ध्यान रखना है कोफ्ता में भी नमक डला है ना, तो रसा के हिसाब से ही नमक डालना है। तो मैं नमक डाल दूँ संगवारी हो। एक करा हल्दी पाउडर डालना है और कोफ्ता में भी मिर्ची डला है तो मैं थोड़ा से कम ही में मिर्ची डालूँ। तो ये देख सकते हो संगवारी हो छोटे चम्मच में थोड़ा सा मैं मिर्ची डाल दे हूँ। अब इस सबला अच्छा से हमला मिक्स करना है और मैं गरम मसाला के भी इस्तेमाल करूँ। तो ये देख सकते हो संगवारी हो बहुत अच्छा से हमार मसाला है एमें मिक्स हो गई। कलर देख सकते हो आप मन हा मसाला के मस्त दिखा थे और किनारे किनारे से तेल के छोड़तला हमला एला भूंजना है। जब तक के तेल नहीं छूटी ना तब तक के मसाला नहीं भूंजा है। मैं तो ऐसे मानता हूँ संगवारी हो मैं बहुत अच्छा से भूंजता हूँ ताकि किनारे से तेल निकलना चालू हो जाए और मसाला बहुत अच्छा से तलाए। हो सके आप मन ला लगते पानी छिड़के के तो अपन पानी भी छिड़क सकते हो। तो एक रहा संगवारी हो मैं हल्का से गरम मसाला भी डाल दे रही हूँ जो कि दिखा नहीं पाया मैं आप मन ला। और एक रहा मैं डाला था 1 चम्मच बेसन। बेसन एकदम जरूरी है काबर कई गाँव जो रसा होते ना कोफ्ता के पतला हो जाते और बिल्कुल भी खाए में अच्छा नहीं लगे। अगर आप मना 1 चम्मच बेसन डाल दो और बेसन डाले के बाद 2 से 3 मिनट एल भूंज दो ना, ओकर बाद पानी डालो तो एकर स्वाद बहुत बढ़िया ही संगे में आपके जो रसा है वो गाढ़ा बनी। तो देखिए संगवारी हो मैं बेसन डाली हूँ, बेसन अच्छे से भूंजी हूँ, ओकर बाद में ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी डाले हूँ। अब हमला एला बढ़िया से डबकन देना है, जैसे डबकी वैसे ही हमन है में का डालबो कोफ्ता ला। आप मन चाहो तो खट्टा में भी बना सकते हो जिसमें मैं पानी की इस्तेमाल करी हो। सेम मसाला ला वैसे भूंज के आप मन दही डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर दही डालना है तो एक जैसे हल्का हल्का उबाल आवत है ना हमारे रसा में मैं एमें डालत हूँ कोफ्ता ला। कोफ्ता में मैं छेद वेद बिल्कुल नहीं करे हूँ। मैं आप मन ला बताए रही हूँ कि अगर आप मन चाहते हो आपके कोफ्ता के अंदर रसा नहीं भीगे तो आप मन छेद कर सकते हो या चीरा लगा सकते हो चाकू से। एक देख सकते हो संगवारी हो धीमे धीमे आँच में बढ़िया से डबका दे हो मैं यहाँ और जतका मोर रस अच्छी है ओकर हिसाब से उतार दे हो। माटी के कढ़ाई संगवारी हो नीचे उतरे के बाद भी 5 मिनट तक यह डबकते रही थे तेकर से थोड़ा रसा उतारता हूँ ताकि यह बाद में और भी सूख जाए। तो यह ठंडा होए के बाद संगवारी हो और गाढ़ा हो जाते तो देख सकते हो अतनापन बढ़िया है और यह और भी गाढ़ा हो जाही ठंडा होतला। तो देखो हमारा लाजवाब कोफ्ता बन के तैयार है, आपो मन बनाओ जल्दी से। तो कैसे लगी संगवारी हो आप मन ला मोर आज की वीडियो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। उम्मीद है पसंद आई पसंद ऐसा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो, जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब करके ही जाओ। मिलता हूँ संगवारी हो आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर नमस्कार।